दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। बछड़े को बचाने के चक्कर में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड की राजधानी रांची के पिस्का से बड़ी खबर है। रांची के पिस्का गांव में एक कुएं में गिरे बछड़े को बचाने के चक्कर में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खबरों को माने तो कुएं में गाय का एक बछड़ा गिर गया था, जो कुएं में ही फंस गया। आसपास के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने बछड़े को बचाने का प्रयास किया और कुछ लोग कुएं में उतर गए, जिसके बाद पास की मिट्टी धंस गई और आधा दर्जन से ज़्यादा लोग कुएं में गिर गए, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सिल्ले के मोरी क्षेत्र स्थित पिस्का गांव में कुएं में गिरे 5 लोगों की मरने की दुखद खबर से मन व्यथित है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। झारखंड में शुरू हुई 26,001 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड में पीआरटी टीजीटी शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी शिक्षक भर्ती की सभी योग्यताओं को पूर्ण करते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2023 है। बता दें कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन फीस के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं SC ST वर्ग के उम्मीदवारों को केवल 50 रुपये का फीस भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान करना होगा। भुगतान डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। जारी हुई सीटेट का एडमिट कार्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का प्रवेश पत्र 18 अगस्त को जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अपना एग्जामिनेशन फीस जमा कर दिया है वे आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले वेबसाइट पर अपलोड की गई एक आधिकारिक नोट के अनुसार एग्ज़ाम 20 अगस्त को OMR आधारित यानी ऑफलाइन मोड में होगी। मीडिया की खबरों को माने तो यह परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। प्रथम शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे और दूसरी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी। CBSE ने कहा है कि परीक्षा पेन और पेपर मोड में होगी। उम्मीदवारों को उनके वर्तमान पते के पास के शहरों में परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, यानी उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौंपे 10,000 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित प्रमंडलीय रोजगार मेले में विभिन्न संस्थानों एवं कंपनियों के लिए चयनित युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि कोल्हान के 10,000 युवक युवतियों को नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर देना मील का पत्थर साबित होगा। 10,000 में से 9,500 यहीं के आदिवासी मूलवासी हैं। टाटा स्टील, टाटा कमिंस, L&T, टाटा मोटर्स, LIC जैसी बड़ी कंपनियों में ये काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार झारखंड में आदिवासी मूलवासियों को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के संस्थानों में भी 75% स्थान यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। बढ़ सकती हैं लालू यादव की मुश्किलें। चारा घोटाले केस में जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई ने कथित चारा घोटाले से जुड़े मामलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। जांच एजेंसी ने झारखंड हाईकोर्ट के 22 अप्रैल 2022 के उस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया है, जिसमें यादव को उस मामले में जमानत दी गई थी जिसमें उन्हें 5 वर्ष जेल की सज़ा सुनाई गई थी।
यादव को झारखंड के देवघर, चाईबासा, दुमका और डोरंडा कोषागार से धोखाधड़ी से नकदी निकालने से संबंधित 5 चारा घोटाले के मामलों में सजा सुनाई गई थी। झारखंड के इन इलाकों में रुक रुक कर होती रहेगी 2 दिनों तक बारिश। झारखंड में आने वाले 2 दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। खासकर दक्षिणी इलाकों में 19 अगस्त को अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान वज्रपात होने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में झारखंड में सबसे अधिक सिमडेगा के बांसजोर में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लगातार बारिश होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 37% कम बारिश हुई है। अब तक 224.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने से चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोन की किस्त न चुकाने पर अब बैंक नहीं लगा सकेंगे मनमाना फाइन। होम, कार या किसी भी अन्य प्रकार के लोन की किस्तें चुकाने में देरी करने पर अब बैंक या NBFC मनमाना फाइन नहीं वसूल सकेंगे। कर्ज लेने वाले देश के करोड़ों लोगों के लिए रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत का ऐलान करते हुए नियमों में बदलाव कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दंडात्मक ब्याज को अपना राजस्व बढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में संशोधित नियम जारी किए हैं। रिजर्व बैंक के नए नियमों के अनुसार कर्ज भुगतान में चूक के मामले में अब बैंक संबंधित ग्राहक पर सिर्फ उचित दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने उचित ऋण व्यवहार कर्ज खातों पर दंडात्मक शुल्क के बारे में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है, कर्ज लेने वाले व्यक्ति द्वारा ऋण अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर उससे दंडात्मक शुल्क लिया जा सकता है। उसे दंडात्मक ब्याज के रूप में नहीं लगाया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग का पहला चरण हुआ पूरा। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग का पहला चरण पूर्ण हो गया है। डीबूस्टिंग का अगला चरण 20 अगस्त को होगा। इस अवसर पर इसरो ने कहा है कि डर की डीबूस्टिंग का पहला चरण सफल हो गया है। खबरों को माने तो लैंडर मॉड्यूल का स्वास्थ्य सामान्य है। लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक डीबूस्टिंग ऑपरेशन किया, जिससे इसकी कक्षा 113 किलोमीटर गुना 157 किलोमीटर तक कम हो गई। दूसरा डीबूस्टिंग ऑपरेशन 20 अगस्त 2023 को लगभग 2 बजे के लिए निर्धारित है। बता दें कि शुक्रवार सुबह यह खबर सामने आई थी कि इसरो के मिशन चंद्रयान 3 में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर चांद की कक्षा में अकेला चक्कर लगा रहा है। इसके बाद 20 अगस्त को भी डीबूस्टिंग की जाएगी। इसका मतलब है कि लैंडर को चंद्रमा की निचली कक्षा में लाकर उसके और करीब लाया जाएगा, जहां से 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा पर लैंडिंग के साथ ही इतिहास बना देगा। बता दें कि गुरुवार 17 अगस्त को दोपहर 1:15 पर विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया था। अब लैंडर जहां चांद का रुख करेगा, वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल अगले 1 साल तक चांद के चक्कर लगाकर धरती पर इसकी जानकारी भेजता रहेगा। अब लैंडर अकेला चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर लगाएगा। अब सिम कार्ड डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ अनिवार्य। मोबाइल फ़ोन के सिम कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही थोक में सिम कार्ड कनेक्शन देने के प्रावधान पर भी रोक लगा दी गई है। रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन को बंद किया है, जबकि 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। मई 2023 के बाद से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 FIR दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ने अपनी तरफ से 66,000 अकाउंट्स को ब्लॉक किया है जो धोखाधड़ी में लगे हुए थे।
उन्होंने कहा कि सिम कार्ड डीलरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया गया है और जो डीलर इसका उल्लंघन करते हुए पाए गए उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिम कार्ड डीलरों का सत्यापन दूरसंचार कंपनियां करेंगी। वे डीलर नियुक्त करने से पहले सत्यापन के लिए प्रत्येक आवेदनकर्ता और कारोबार से जुड़े उनके दस्तावेजों का विवरण जुटाएंगी। 1 अप्रैल से बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने से 2038 लोगों की मौत। देश में इस साल मानसून के दौरान बाढ़, बिजली गिरने और भूस्खलन के कारण कम से कम 2038 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें बिहार में सबसे अधिक 518 और हिमाचल प्रदेश में 330 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल 1 अप्रैल से 17 अगस्त के बीच बारिश और बाढ़ के कारण 101 लोग लापता बताए गए हैं, जबकि 1584 लोग जख्मी हो गए हैं। बारिश, भूस्खलन और बिजली गिरने से देश के 335 जिले प्रभावित हुए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के 40 जिले हैं, जबकि असम के 30 और उत्तर प्रदेश के 27 जिले प्रभावित हुए हैं। मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश के 12 जिले और उत्तराखंड के 7 जिले भी प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में बाढ़ के कारण 892 लोग डूब गए, जबकि बिजली गिरने से 506 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं भूस्खलन से 186 लोगों की मौत हुई है। मानसून के दौरान विभिन्न अन्य वजहों से कुल 454 लोगों की भी मौत हुई। बिहार और हिमाचल प्रदेश के अलावा गुजरात में बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने से 165, मध्य प्रदेश में 138, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 107, छत्तीसगढ़ में 90 और उत्तराखंड में 75 लोगों की मौत हो गई है।